अर्जुन, ये जीव जब मेरी ओर बढ़ता है तो इसके ऊपर सबसे पहले माया अटैक करती है, क्योंकि भैया भगवान की ओर जाएंगे तो कुछ बाधाएं भी तो आएंगी ना। तो सबसे पहले भगवान की प्रबला जो है वो माया है, और उस माया को पार पाना बड़ा दुस्तर है। भगवान के पास वैसे तो भगवान की अनेक पटरानियां हैं, पर देखा जाए तो भगवान की दो पटरानियां विशेष हैं, एक भक्ति और एक माया। पद्म पुराण में भी जिसका वर्णन आया। जब संसार का जीव माया के पीछे लग जाता है तो संसार की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जो माया भगवान की पत्नी है वो भगवान तक नहीं पहुंचने देती, उसको जलन हो जाती है। वो तुरंत संसार से क्या करती है, भगवान से विमुख करके संसार की ओर मुंह कर देती है जीव का। और जो भगवान की दूसरी पत्नी भक्ति है वो क्या करती है, वो तो भक्त बना करके भगवान के चरणों तक ले जा करके छोड़ती है। अरे भगवान के चरणों को तो छोड़ो, भगवान को वैकुंठ से नीचे उतार देती है, कहती है आप ही आ जाओ इधर, ये भक्त तो नहीं आ सकता। ये भक्ति का सामर्थ्य है। पर भगवान कहते हैं अर्जुन, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी जो दुरत्यया माया है, जिसको पार पाना बड़ा कठिन है, ये बड़ी मुश्किल है। इसको तू अगर पार हो गया तो पार होने के लिए तुझे बुद्धि योग की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए बुद्धि योग को तू ग्रहण कर और मेरे चरणों में समर्पित भाव को रख दे। माया क्या है? बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि ये जो माया है ये क्या है। मैं आरु मोर तोर तै माया, मैं आरु मोर तोर तै माया। जेहि बस कीन्हे जीवन काया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया। तुलसीदास जी कहते हैं मैं और मेरा, तू और तेरा। गीता का तो प्रारंभ ही यहीं से हुआ। धृतराष्ट्र कहता है तावका मामका। धृतराष्ट्र के मन में ही पहले तेरा मेरा आ गया। बोले मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र दोनों क्या कर रहे हैं। तो गीता के प्रारंभ में ही धृतराष्ट्र मन का प्रतीक है, पर मन के अंदर जब अज्ञान आता है तो माया आ जाती है और फिर तेरा और मेरा दिखता है। और जहां तेरा और मेरा दिखे वहां भक्ति कहां से आएगी। भक्ति में तो सब कुछ अलग होता ही नहीं है। आज भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये जो माया है ये बड़ी दुस्तर है। इसको पार पाने के लिए तुझे बुद्धि योग को धारण करना होगा, और जब तू बुद्धि योग को धारण कर लेगा तब तू इस माया को पार पाएगा। क्योंकि भगवान के भजन के बिना ये माया को हम नहीं पार कर सकते। बाबा तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि फिर इस माया को पार कैसे पाया जाए। तो उत्तर देते हैं, तुम्हारे भजन प्रभाव तुम्हारे भजन प्रभाव जानऊ महिमा कछुक तुम्हारे, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, तुम्हारे भजन प्रभाव आघात।
हे भगवान, आपके ही भजन के प्रभाव से ये जीव आपकी महिमा के जान करके ये माया को पार पा लेता है, नहीं तो माया को पार पाना बड़ा कठिन है।